एवरीवन, वेलकम टू प्लांट अकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स जो डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये महाजनपद दिया हुआ और इसका राजधानी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो गंधार का राजधानी था तक्षशिला। ठीक है, सुरसेन का राजधानी था मथुरा, वत्स का था कौसाम्बी और कौशल का था श्रावस्ती। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। कहाँ? गंगा एवं सोन नदियों के संगम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो काला अशोक। ठीक है, काला अशोक के राज के टाइम पे ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और इन्हें काकवर्ण के नाम से भी जानते थे। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम के। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? भोजक या फिर ग्राम भोजक, यानी कि ऑप्शन बी। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। ग्रीक यूनानी या लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनमीज कहा गया? घननंद। ऑप्शन डी, घननंद को अग्रमीज या जैनमीज कहा गया ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुशानों द्वारा? ईरानियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोप आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुशानों द्वारा? तो यूनानियों द्वारा। ऑप्शन बी। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? तो किसने बनाया? डेरियस या दायरबाऊ एक? ऑप्शन बी। हाइडेस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घननंद के मध्य या सिकंदर एवं आम्भी के मध्य? सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ उसको हाइडेस्पीज या विस्तता के नाम से भी जानते हैं और ये कब हुआ? 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईस्वी पूर्व या 323 ईस्वी? तो 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। शासक और वंश दिया गया है, इसको मैच करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 का 1। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था, काला अशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था, महापद्मानंद जो था वो नंद वंश का था और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घननंद, सुकुलुप या चंद्रगुप्त मौर्य? घननंद जो था वो राजा सिकंदर महान जो था उसके समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? चौथी सदी ईस्वी पूर्व, छठी सदी ईस्वी पूर्व, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व या पहली सदी ईस्वी पूर्व? तो छठी सदी ईस्वी पूर्व। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व में जब उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया उसके बाद सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला या वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, 1 2 3 4 जो चारों ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ राजा दिया गया है, दूसरी तरफ उसका राज्य दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी कि प्रदोत, कथरी, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, कौशल, अजातशत्रु, मगध। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। ठीक है, नंद राजा के आदेश से कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो कौन था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो था डेरियस, यानी कि ऑप्शन सी। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जीसंघ या वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं? दोनों के साथ। ठीक है, वज्जीसंघ और पंचाल दोनों के साथ अजातशत्रु का हमेशा से युद्ध चलता रहा। वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घननंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। घननंद जो था वो था नंद वंश का अंतिम सम्राट, यानी ऑप्शन बी। भारत में सिक्कों एवं मुद्रों का प्रचलन कब शुरू हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व में या 300 ईस्वी पूर्व में? 600 ईस्वी पूर्व में जब मगध शासक स्टार्ट हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल खत्म होने के बाद। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? 1 और 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये बुद्ध के समकालीन थे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किसके लिए भेजा था? अवंती के लिए। ठीक है, अवंती के जो राजा थे उसी राजा के लिए चिकित्सक भेजा गया था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अंग का विलय किया था अपने राज्य में। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ठीक है, तो किसने नहीं किया? काशी। ठीक है, काशी को शिशुनाग ने अपने राज्य में विलय नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी दोनों का विलय किया मगध साम्राज्य में। साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की। ये तो बिल्कुल सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इखराट की उपाधि धारण की। गृहब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। तो ऑप्शन डी इसका सही। इनमें से कोई भी जो ऊपर दिया हुआ है वो सारा का सारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण के समय
उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका था? नंद वंश का शासन था। और उस टाइम नंद में कौन? घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी या मगध? तो मगध जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार या स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति? सो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, इन सभी से पता चलता है कि भारत पर ईरान आक्रमण हुआ था। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये ऑप्शन गलत है। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में। मगध में कैसा था? राजतंत्र था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? महापद्मानंद को। ठीक है, डेरियस दार्यबाहु एक ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। ऑप्शन ए इज राइट। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो धनी किसान। गृहपति का मतलब है धनी किसान। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र क्या था? उच्च कोटि के अधिकारी का। बलि साधक, किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। सौलिकी या शुल्क अध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु क्या था? तो बिंबिसार की हत्या किया और उसके बाद अजातशत्रु का हत्या उसका बेटा उदयन करता है और राज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। तो इसमें सुमेलित करना है, महाजनपद दिया हुआ और ये राजधानी दिया हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही। ठीक है, यानी ए का 4। कुरु का था राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अछित्र, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुदक निकाय या दिग्ध निकाय? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ बुक है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो राजस्थान में। ठीक है, तो इसका महाजनपद का लास्ट क्वेश्चन था, 56 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग आएंगे और धार्मिक आंदोलन का जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।